हेलो स्टूडेंट्स, होमवर्क हेल्प बाय आरजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसी त्योहार या फेस्टिवल पर इंग्लिश ऐसे कैसे लिखें। हम सभी को अपने देश में मनाए जाने वाले त्योहारों की पूरी जानकारी तो होती है, लेकिन परेशानी कहाँ आती है? जब ऐसे या पैराग्राफ लिखने की बात आती है तो हम लोग हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से सेंटेंसेस हम बोल तो लेते हैं आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन उन सेंटेंसेस को लिख नहीं पाते इंग्लिश में। आज की वीडियो को ध्यान से समझने के बाद आपको ये परेशानी नहीं रहेगी। वीडियो में पहले मैं आपको ऐसे लिखने का एक आसान तरीका बताऊंगी, उसके बाद एक पूरा ऐसे भी लिख कर दूंगी, और वीडियो के बीच में एक ऐसा सरप्राइज है, एक ऐसी ट्रिक है जो आप अपने सभी ऐसे राइटिंग में यूज कर सकते हैं, और लिखते लिखते ही आपको ऐसे इतने अच्छे से याद हो जाएगा कि आपको दोबारा उस ऐसे को कभी याद नहीं करना पड़ेगा। आपको कभी भी लिखना पड़े, केवल आप उन कुछ चीजों को याद करेंगे और अपना पूरा ऐसे लिख लेंगे और एग्जाम्स में फुल मार्क्स पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये ऐसे क्लास 6 से 12 तक के बच्चे यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये क्लास 6, 7, 8 के लिए है। उससे ऊपर के बच्चों को थोड़ी लाइंस अपने आप ऐड करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई टॉपिक दिया जाता है ऐसे राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग के लिए, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछ सकते हैं वो सवाल पूछिए। जैसे कि क्वेश्चनिंग वर्ड्स आप लोगों को बताए गए हैं क्या होते हैं, व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, व्हेन, लाइक दिस। तो उनमें से कुछ सवालों को लेकर हम उनके जवाब लिखते जाएंगे, खाली छोटे छोटे पॉइंट्स। बाद में उन सभी पॉइंट्स को मिलाकर हम अपना पूरा ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट, यानी कि क्या। तो दशहरा क्या है? तो इसका जवाब कि ये हिंदुओं का एक त्योहार है, फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, नोन एज विजयदशमी। और दशहरा क्या है? ये दिवाली से 20 दिन पहले आता है, या दिवाली इसके 20 दिन बाद आती है। दिवाली हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है। और दशहरा कब आता है? अक्टूबर या नवंबर के महीने में। इसकी डेट फिक्स नहीं होती है क्योंकि ये देसी महीनों के हिसाब से होता है, तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर या नवंबर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चनिंग वर्ड हम लेंगे व्हाई, क्यों। दशहरा और क्यों को जब आप कोरिलेट करेंगे कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, अब इसके पीछे दो कहानी है। पहली कहानी तो सभी बच्चे जानते हैं कि भगवान राम ने रावण को मारा था, इस खुशी में दशहरा मनाया जाता है। दूसरी एक कहानी है कि माँ दुर्गा ने 9 दिन के बाद राक्षस महिषासुर को धरती से खत्म कर दिया था, इसलिए भी दशहरा मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चनिंग वर्ड हमारा होगा हाउ, कैसे। दशहरा कैसे मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कैसे मनाया जाता है दशहरा, बताइए। कि रावण और उसके भाई और उसके पुत्र, उनके पुतले जलाए जाते हैं उस दिन। तो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये पुतले को हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे। और हम बोलते हैं कि उनके पुतले खूब धूमधाम से जलाए जाते हैं, तो बच्चों को परेशानी यही आती है कि धूमधाम से जलाए जाते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे लिखें। वह सब आपको आगे बताया जा रहा है। और दशहरा कैसे मनाया जाता है? रामलीलाओं के द्वारा। तो आपने केवल कीवर्ड्स, केवल मेन पॉइंट्स आप लिख लेंगे तो वो उससे आपका पूरा ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टीचिंग। देखिए, हमारे भारत में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, हर त्योहार के साथ कोई ना कोई शिक्षा जुड़ी हुई है, कोई मॉरल टीचिंग। हर त्योहार आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। तो दशहरा के साथ क्या टीचिंग जुड़ी हुई है, क्या शिक्षा जुड़ी हुई है? दशहरा हमें बताता है बुराई पर अच्छाई की जीत को, कि चाहे बुराई कितनी ही ज्यादा बड़ी हो या कितनी ही ज्यादा पावरफुल हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होगी। या इसे हम कह सकते हैं अंधकार पर रोशनी की जीत। तो ये दो टीचिंग्स, एक ही टीचिंग है, उसे हम दो तरीके से कह सकते हैं, या आप एक लाइन में ही लिख दीजिए। ठीक है। अब ये है हमारा सरप्राइज जो मैं आपको कह रही थी। ये ट्रिक आप अपने हर ऐसे राइटिंग में
कुछ भी आप नया लिखते हैं तो उसमें यूज कीजिए कि जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नए वर्ड्स जो आपको नहीं मालूम, उन वर्ड्स को कहीं से ढूंढ ढूंढ कर लिख लीजिए। 8 से 10 वर्ड्स आप लिख लीजिए और उन वर्ड्स को याद कीजिए और उन्हें सेंटेंसेस में यूज करने की कोशिश कीजिए। जब आप उन्हें सेंटेंसेस में लिखेंगे बार बार तो वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। और इसमें अच्छी बात एक ये है कि ये जो इस टाइप के वर्ड्स होते हैं ये एक बार याद करके आप सभी त्योहारों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से ज्यादातर वर्ड्स आपके सभी त्योहारों में लिखे जाते हुए मदद करेंगे। फर्स्ट वर्ड है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मीन्स परंपरा या धर्म के अनुसार। एंथुजियाज्म, जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि बहुत ही धूमधाम या उत्साह के साथ मनाते हैं। एंथुजियाज्म का मतलब है उत्साह, खूब खुश होकर मनाना, बहुत एक्साइटेड होकर मनाना, तो हम उसके लिए यूज करते हैं एंथुजियाज्म। दिस फेस्टिवल is celebrated with great enthusiasm all over the India. Rejoice, खुश होना। फायरवर्क्स, क्रैकर्स, एक्सप्लोजिव्स, ये सभी पटाखे बम आदि से रिलेटेड है। फायरवर्क्स में आप जो भी आतिशबाजी हो रही है, हिंदी में आपको मालूम है आतिशबाजी वर्ड मतलब पटाखे जलाना, फुलझड़ियां छोड़ना, तो आप फायरवर्क्स वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या क्रैकर्स वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव्स का मतलब भी यही है कि कोई चीज जो एकदम से जल के फटती है और धमाका करती है। अब आ गया सबसे नया वर्ड जो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, एफिजीज। इसका सिंगुलर है एफिजी, EFFIGY, यानी कि वन एफिजी, वन पुतला। एफिजीज उसका प्लूरल है। तो एफिजीज जब आपको लिखना है कि रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं, तो हिंदी में तो आपको मालूम है पुतले, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे लिखें? तो आप लिखेंगे द एफिजीज ऑफ रावण, मेघनाद एंड कुंभकर्ण आर बर्न्ट ऑन दिस डे। अब जैसे मैंने आपको भी बताया था कि बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है, या आप लिख सकते हैं गुड ओवर इविल। गॉडेस, गॉडेस मीन्स देवी। जैसे मैंने आपको बताया पीछे कि दुर्गा की जो कहानी है कि दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, तो गॉडेस दुर्गा किल्ड द डेमन किंग महिषासुर। डेमन मैं यहाँ लिखना भूल गई, डेमन DEMON। डेमन का मतलब होता है राक्षस। गॉड मतलब भगवान और राक्षस आपको लिखना है तो डेमन, DEMON। पॉम्प एंड शो, पॉम्प एंड शो का मतलब भी होता है कि किसी त्योहार को खूब खुश होकर गाना बजाना, धूम धड़ाका करके मनाना। दिवाली इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, दशहरा इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। ये इस तरीके के वर्ड आप त्योहारों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ विक्ट्री का ही सिनोनिम है। ट्रायम्फ का मतलब भी है जीत। ड्रामेटिक, ड्रामेटिक ड्रामा वर्ड से बना है, ड्रामा करना, किसी चीज का नाटक करना। क्योंकि दशहरा पर रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि द रामलीलाज आर ड्रामेटाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सॉरी ऑल ओवर द इंडिया। रावण के बारे में आप सभी जानते होंगे कि रावण के 10 सिर थे, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? 10 headed। The 10-headed effigy of Ravan is burnt. I hope this is clear to you. Let's proceed now towards Dashera essay. I'll read the line one by one so you can understand it properly. Dashera essay for class 6 to 12th. Dashera is one of the important festivals of Hindus. It is also known as Vijay Dashmi. विजय दशमी यह एक हिंदी का वर्ड है। विजय यानी कि जीत, और दशमी क्योंकि ये महीने के 10th डे को मनाया जाता है जिसको हिंदी में दशमी बोला जाता है, इसलिए दशहरा का दूसरा नाम है विजय दशमी। On this day, Lord Rama killed Ravana. It is celebrated in the month of October or November. Diwali is celebrated just 20 days after Dashera. क्योंकि ऐसा माना जाता है हमारी माइथोलॉजी में, हमारे पुराणों में यह कहा गया है कि दशहरा के दिन जब रावण को मारा भगवान राम ने, उसके बाद उन्हें अयोध्या पहुंचने में 20 दिन लगे थे। तो जिस दिन वो अयोध्या पहुंचे हैं उस दिन अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाई थी।
इसलिए दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है। रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन दिस डे, थ्रू आउट दिस डे। ये जो हमारा 10 दिन का टाइम होता है, एक्चुअली जो दशहरा है ये एक लॉन्गेस्ट फेस्टिवल है इंडिया का, जो पूरे 10 दिन तक चलता है। पहले दिन से और 10वें दिन तक देश में जगह जगह रामलीलाएं मनाई जाती हैं। रामलीला is organized on this day. On Dashera, effigies of Ravana and Kumbhakarna and Meghnad are burnt. Fairs are organized. The markets are decorated on this day. Fairs का मतलब है मेले। जगह जगह मेले लगते हैं, बाजारों को सजाया जाता है ताकि लगे कि हम त्योहार मना रहे हैं। Dashera is a holiday for schools and government offices. Dashera is the festival of the victory of good over evil. ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो टीचिंग मिल रही है फेस्टिवल से वो आपको लास्ट में जरूर देनी है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये ऐसे अगर आपको थोड़ा छोटा लग रहा हो क्योंकि ये एक 10 लाइनर ऐसे था, तो बड़े बच्चों के लिए, बड़े स्टूडेंट्स के लिए ऐसे जो है आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट essayshop.com से मिल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स आपको समय पर मिल जाए।